जीवन में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है और ब्रह्मचर्य का पालन सभी दृष्टियों से परम आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, तेज, आयु की वृद्धि, आरोग्य सिद्धि, लोक परलोक में सुख, शांति, यहां तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। जो जीवन का परम ध्येय एवं जन्म मृत्यु के चक्कर के सदा के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है, ये संभव है। शास्त्र ने भी ब्रह्मचर्य की महिमा खूब गाई है। श्रुति कहती है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाग्रन। ब्रह्मचर्य एवं तप के द्वारा देवता लोग मनुष्य पर भी विजय पा सके। कठोपनिषद में ब्रह्मचर्य को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया गया है। सर्वे वेदा यत्पदमामन्नन्ति तपांगंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं वं संग्रहेण बभीम्योमित्येत। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, संपूर्ण तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप से बताता हूं। ओम यही वह पद है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही मंत्र कुछ परिवर्तन के साथ कहा गया है कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतो वीतरागः यदि चान्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमात्मा को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से बताता हूं। तो दोनों ही मंत्रों में ब्रह्मचर्य को स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। हमारी आदर्श वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर ही ब्रह्मचर्य पालन का विधान किया गया है। सनकादि परमर्षि, देवर्षि, नारद, भक्तराज हनुमान, परमहंस, शिरोमणि सुखदेव जी तथा पितामह भीष्म आदि हमारे यहाँ के आदर्श ब्रह्मचारी हैं। स्मृति ग्रंथ में भी ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा कही गई है। लौकिक एवं परमार्थिक सभी दृष्टियों से बीज रक्षा परमोपयोगी है। बीज रक्षा ही जीवन है और बीज का नाश ही मृत्यु है। बीज की रक्षा से लोक परलोक सब कुछ सद जा सकता है और बीजहीन पुरुष संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर के 7 धातुओं में बीज ही सर्वोपरि है और बीज से ही शरीर बनता है और बीज से ही उसकी रक्षा होती है। बीज से ही जीवन का सार है। बीज का अपव्यय करने वाला मनुष्य कभी स्वस्थ एवं सुखी नहीं रह सकता है। वह नाना प्रकार के रोगों का शिकार बनकर अकाल में ही काल का ग्रास बन जाता है और बीज की मात्रा कम हो जाने पर शरीर की सारी क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्नायु निर्बल हो जाता है, रक्त का संचार कम हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और शीत उष्ण और इन द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति कम हो जाती है। हमारे जीवन में बीज की बहुत विशेषता है।
व्यायाम के लिए ही ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। व्यायाम शिक्षक व्यायाम के साथ साथ ब्रह्मचर्य एवं दुग्ध सेवन पर अधिक जोर देते हैं। ब्रह्मचर्य के बिना तो व्यायाम कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जो लोग ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मचर्य ध्यान न देकर व्यायाम को चालू करते हैं, वे लोग कभी कभी गठिया आदि भयंकर रोगों से शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य रक्षा एवं आरोग्य लाभ के लिए ही तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। रोग निवारण तथा शीघ्र आरोग्य लाभ के लिए वैद्य लोग औषधि सेवन के साथ साथ पथ्य भोजन तथा ब्रह्मचर्य पालन कर विशेष जोर देते हैं। योग साधन में भी ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। अष्टांग योग का प्रथम अंक 5 प्रकार के यमों का पालन है और यमों में ब्रह्मचर्य का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मचर्य के बिना मन की एकाग्रता भी संभव नहीं है। मन विचलित हो जाता है और ब्रह्मचर्यहीन पुरुषों को आलस्य एवं विक्षेप अधिक सताते हैं। उसका मन अधिक चंचल होता है। ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य के न तो लौकिक एवं सुचारू रूप से सिद्ध होते हैं और न वह परमार्थ में भी अग्रसर हो सकता है। वह इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होकर दुखी जीवन व्यतीत करता है और दुखी ही मरता है। ज्ञान मार्ग में भी ब्रह्मचर्य को अत्यंत आवश्यक माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है कि इंद्र ने प्रजापति से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करने के लिए 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और इसी प्रकार दधीची ऋषि के पास जब अश्विनी कुमार ज्ञानोपदेश के लिए जाते हैं तब उन्हें भी पहले 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन के लिए कहा जाता है। तांत्रिक साधन एवं भक्ति साधन में भी ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है। सारांश यह है कि जिस प्रकार लौकिक कार्यों में सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमार्थ साधन में भी ब्रह्मचर्य की परम उपयोगी है। अष्टविध मैथुन के त्याग का नाम ही तो ब्रह्मचर्य है और अष्टविध मैथुन का प्रसंग विस्तार से व्यवहार में परमार्थ की कला में प्रकाशित हमारे ब्रह्मचर्य पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उन सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग आवश्यक है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं संन्यास को तो इस सभी प्रकार के मैथुन से बचना ही चाहिए और गृहस्थ को भी अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर अन्य किसी भी स्त्री के साथ न तो एकांत में मिलना चाहिए, न उससे बातचीत करनी चाहिए और न उसकी ओर देखना ही चाहिए और न उसका चिंतन ही करना चाहिए। अपनी विवाहिता स्त्री के साथ भी अधिक संग करना सभी दृष्टियों से हानिकारक है। पर स्त्रियों की चर्चा से भी मनुष्य को सदा दूर रहने चाहिए। पर स्त्री का स्पर्श तो सर्वथा त्याज्य है ही। ये सभी क्रियाएं मैथुन के ही अंतर्गत है। तो इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए क्योंकि मनुष्य मन बड़ा चंचल होता है, वह किसी भी क्षण बिगड़ सकता है। शास्त्रों तो यहां तक कहा है, मात्रा स्वस्था दुहिन्ना वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियाग्रामो विश्वांसमपि करसति। अपनी मां बहन अथवा पुत्र के साथ भी एकांत में न रहे। इंद्रियां बड़ी प्रबल होती है, वे विवेक की मनुष्य को भी पथभ्रष्ट कर देती है। फिर साधारण मनुष्य की तो बात नहीं क्या है। आजकल पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रभाव में आकर हम लोग इन सारे बंधनों को क्रमशः शिथिल करते जा रहे हैं। आजकल स्त्री पुरुष का परस्पर बेरोक टोक मिलना, निसंकोच संभाषण करना, गोष्ठियों में सम्मिलित होना, नाच तमाशे में जाना, नाटक सिनेमा देखना आदि निर्दोष माने जाने लगे। हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों में लड़कियां एवं लड़कों की शिक्षा प्रचार जोरों से बढ़
रही है और इसका परिणाम दोनों के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। जिन लोगों ने इस पर गहरा विचार किया है उन सभी ने इसके अनिष्टकर परिणामों को स्वीकार किया है। साहित्य की गति भी क्रमशः कुरुचि की ओर जा रही है। चलचित्रपटों से तो हमारे युवक ज्योतिया की बड़ी हानि हो रही है और हम लोग आंख मूंदे हुए आधुनिकता के प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। नैतिक हानि कोई विशेष हानि नहीं समझी जाती। स्त्रियों में सतीत्व का आदर्श क्रमशः लुप्त होता जा रहा है। व्यभिचार उतना हेय नहीं समझा जाता। विलासिता एवं अपने को सजाने की भावना क्रमशः प्रबल होती जा रही है। जीवन अधिकाधिक खर्चीली बन रही है और सबसे अधिक सोचनीय बात यह है कि हमारे बालक बालिकाओं में गंदी और अश्लील प्रवृत्तियों का बढ़ना, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा के अभाव, रेख की कमी तथा श्रृंगार की भावना ने इन्हें कई प्रकार की गर्हित कुटेवों का शिकार बना दिया है। खान पान में संयम, कुरुचिपूर्ण साहित्य, नाटक, सिनेमा आदि में बेटोक टोक जाना, आदर्श चरित्रवान शिक्षकों की कमी, अनुशासन का अभाव, ये सभी इन अवांछनीय गति में सहायक सिद्ध होते रहे। फल यह हुआ है कि हमारे बालकों में बहुत सी गंदी आदतें क्रमशः घर करती जा रही हैं। हमारे स्कूलों, कॉलेजों तथा संबद्ध छात्रावासों की बात तो जाने दीजिए। हमारे संस्कृत पाठशालाएं तथा उनके छात्रावास, यहाँ तक कि हमारे तथाकथित ऋषिकुल एवं गुरुकुल भी इस बुराइयों से नहीं बच पाए। आए दिन हम इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती है कि इधर तो कई बालकों एवं ज्योतियों ने हमें स्वयं आकर उनके दोष बताए और उनसे उत्पन्न होने वाले अनिष्टकर परिणामों को स्वीकार किया है। कहना ना होगा कि इस प्रकार की कुटेवों से हमारे बालकों की शारीरिक एवं नैतिक कितनी बड़ी हानि हो रही है। उनमें से कई सदा के लिए स्त्री सुख से सर्वथा वंचित हो जाता है। असमय में भी नपुंसकता के शिकार होते जा रहे हैं तथा कुछ धातु क्षय, प्रमेह, यक्ष्मा आदि भयंकर रोगों के चुंगल में फंस जाते हैं और उनके स्नायु दुर्बल हो जाते हैं। वे तेजहीन, निरुत्साह एवं मंदबुद्धि हो जाते हैं और कई तो जीवन से ही निराश हो बैठते हैं। इनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता ही नहीं रह जाती और यदि संतान होती भी है तो वह दुर्बल, क्षीणकाय, रोगग्रस्त एवं अल्पायु होती है। यदि बीर्ज सही नहीं रहेगा तो ये सब होगा। बालक ही हमारे राष्ट्र की नींव है। उनमें इस प्रकार की हस्तमैथुन आदि बुराइयों का न आना राष्ट्र के लिए बड़े खतरे की चीज है। अतः हमें समय रहते ही चेत जाना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इस बढ़ते हुए रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। यदि उसकी वृद्धि को समय पर नहीं रोका गया तो कभी यह इसका भयंकर रूप धारण कर सकता है। फिर इससे संभालना कठिन हो जाएगा और हमारा राष्ट्र पतन की घोर गर्त में गिर जाएगा। सबसे पहले आवश्यकता तो यह है कि हमारे बालकों को चरित्रवान एवं आदर्श बनाने के लिए हम स्वयं चरित्रवान एवं आदर्श बने। बालकों को चरित्रवान अथवा चरित्रहीन बनाने में उनके माता पिता तथा शिक्षक ही प्रधान हेतु है। जब से बालक गर्भ में आए तभी से माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर अच्छे संस्कार पड़े, बुरे संस्कार न पड़ने पाए। संस्कारों की प्रथा तो हम लोगों में क्रमशः उठती जा रही है। पहले हम लोगों में गर्भधान जैसी क्रिया भी
जो आजकल प्रायः काम वासना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, धार्मिक उद्देश्य से एवं वैदिक विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक की जाती थी। गर्भधान से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर विवाह पर्यंत हमारे बालकों के कई संस्कार होते थे और जिनके उसकी बुद्धि एवं चरित्र पर बड़ा शुभ प्रभाव पड़ता था। उपनयन संस्कार, उपनयन प्रायः 5-12 वर्ष की अवस्था में की जाती थी। इसके बाद कम से कम 24 वर्ष की अवस्था में प्रत्येक द्विजाति बालकों को ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के घर रहकर वेदाध्ययन एवं अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ता था। और इस काल में स्त्रियों के संसर्ग एवं चर्चा से सर्वथा दूर रखा जाता था और उसकी दिनचर्या ऐसी होती थी कि उसमें उन्हें स्कूल, उन्हें धार्मिक कृत्य, गुरु सेवा एवं अध्ययन से फुर्सत ही नहीं मिलती थी जिससे उन्हें कोई बुरी बात सुनने का भी अवसर मिले। गुरुकुल का वातावरण अत्यंत पवित्र होता था। गुरु भी परम आस्तिक, परम धार्मिक, आदर्श चरित्रवान एवं तपस्वी होते थे। वे सर्वथा निष्पृह एवं अर्थ काम नाशून्य होते थे और उनका जीवन जो है अत्यंत सदा तितिक्षापूर्ण एवं पवित्र होता था।